प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय 18 से लेकर 26 वचन तक। मृत लड़की और बीमार स्त्री। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। यहाँ एक वर्णन में 2 घटनाएं हैं। यीशु मसीह फरीसियों का और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेलों का जवाब दे ही रहा था कि उसी समय याईर नाम का एक व्यक्ति, जो आराधनालय का सरदार है। आराधनालय का सरदार का मतलब है, जहां तक हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको कोई जिम्मेदारी है, क्योंकि गांव-गांव में आराधनालय हैं, तो इसको कोई जिम्मेदारी है। संभवतः आराधनालय में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी व्यवस्था करना, फिजिकल अरेंजमेंट्स, इसकी जिम्मे में है। यहाँ लिखा है, देखो, एक सरदार ने आकर उससे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यहाँ लिखा है कि अभी मरी है, लेकिन मरकुस 5:3 और लूका 8:42 में लिखा है कि उसकी लड़की मरने पर थी और वो दौड़कर यीशु के पास आया कि मेरी लड़की मरने पर है, बहुत बीमार है, चलकर उस पर हाथ रख दे तो वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जब यीशु मसीह उसके पीछे चला तो एक घटना और घटी। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को उसके विश्वास के द्वारा जो चंगाई मिली, और जब वहां प्रभु उस स्त्री से बात कर रहा था कि हे पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा किया है, तो उसी समय पीछे से मैसेज आता है कि गुरु को कष्ट ना दे, क्योंकि लड़की जीवित नहीं परंतु क्या हो गई है, मर गई है। अब याईर जो था, मरकुस और लूका में जब हम पढ़ते हैं, याईर जो था वो थोड़ा सा क्या हो गया, लड़खड़ा गया, हड़बड़ा गया, घबरा गया कि अब कोई उम्मीद रही नहीं, क्योंकि वो उसको विश्वास था और वो विश्वास करके आया था कि मरने से पहले अगर प्रभु हाथ रख देगा तो लड़की क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। लेकिन जब मर गई, कहावत है ना, जब तक सांस है तब तक क्या है, आस है ना। तो जब लड़की मर गई तो याईर लड़खड़ाया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको हियाब बंधाया। यीशु मसीह ने क्या कहा, चिंता मत कर, वरन क्या कर, विश्वास कर। लेकिन यहाँ मत्ती सीधा बोलता है कि लड़की अभी मरी है। असलियत में यहाँ मत्ती ने बारीकी से लिखना नहीं चाहा। घटना वो भी जानता है, क्योंकि वो भी कहाँ है, उस समय साथ ही है। लेकिन लिखते समय में क्या होता है, वो अपने लक्ष्य को, कोई भी, अभी मैं जिस बात को प्रचार कर रहा हूँ, एक घटना को प्रचार कर रहा हूँ, इस घटना को मैंने, इस पूरे पैसेज को आज ही लेना है, एक ही क्लास में खत्म करना है, तो इसलिए मैं कई चीजों को बाईपास करके जाऊंगा, सब चीजें नहीं बताऊंगा। अगर मैं इसमें याईर की लड़की के वर्णन को ही लूं तो बाकी बातें क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। तो मत्ती का जो उद्देश्य है वो यीशु मसीह को आने वाले उस मसीहा के तौर पर स्थापित करना है। स्थापित तो परमेश्वर ने उसे किया है, मत्ती की कोशिश उसको इजराइल में प्रमाणित करना है सबूतों के द्वारा। इसलिए मत्ती ने पुराने नियम से बहुत चीजों को संदर्भ दे देकर सिखाया है। और मत्ती की कोशिश क्या है कि यीशु मसीह के उस ईश्वरीय अधिकार को प्रकट करे। उसका सबसे पहला आश्चर्य कर्म क्या है, कोढ़ पर यीशु मसीह ने क्या किया है, चंगाई दी है। बाइबल के इतिहास में, इजराइल में मरियम के बाद, इजराइल के इतिहास में, बाइबल में मरियम के बाद कौन है, ये व्यक्ति है। बीच में हम नामान के विषय को देखते हैं एलीशा के द्वारा, लेकिन वो एक अन्य जाति व्यक्ति है। तो कोढ़ के द्वारा या तूफान पर या दुष्ट आत्माओं पर या प्राकृतिक बातों पर यीशु मसीह के अधिकार के द्वारा, मृत्यु पर अधिकार के द्वारा, वचन में जो कहता है, तुमने सुन चुके हो परंतु मैं तुमसे कहता हूं,
तो ये अधिकार है, उसके अधिकार को, तो मत्ती का जो फोकस है वो यीशु मसीह के अधिकार को प्रकट करते हुए दिखाने का है। तो इसलिए उसने बाकी बातों को क्या कर दिया, सूक्ष्मता से या कहें कि बारीकी से लिखा नहीं है कि कौन सी घटना कैसे कैसे हुई थी। उसका जो दिमाग, उसका जो फोकस था, जो पवित्र आत्मा ने जिस बात के लिए उसको भारा, वो ये था कि यीशु मसीह को परमेश्वर की ओर से मसीहा के तौर पर सबूतों के द्वारा क्या करना है, प्रमाणित करना है। तो अंततः लड़की तो क्या हो गई थी, मर गई थी, और यीशु ने किसको ही ठीक किया, मरी हुई को ठीक किया। ये सच है। तो इसलिए मत्ती ने उसको बारीकी से लिखने की बजाय अपने उस उद्देश्य को क्या करके रखा, पकड़ के रखा, और उसी के अनुसार वो कई बातों को क्या कर गया, क्योंकि वचन भी कहता है यूहन्ना में कि जो बातें, जो काम यीशु मसीह ने किया, अगर सब लिखे जाते तो इतनी पुस्तकें होती जो जगत में भी ना समाती। इसलिए सब चीजें बाइबल में लिखी नहीं है, ये भी याद रखें। कई चीजों को हमें आत्मा में या अपने चिंतन करके समझना होता है कि हाँ, ये घटनाएं ऐसे ऐसे हुई हैं। अनुमान कई बातों का लगाना पड़ता है। जो स्कॉलर्स होते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं, है ना, बिब्लिकल होते हैं, या कोई भी किसी भी साहित्य के लगा लीजिए, तो वो बहुत चीजों का उनको क्या लगाना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है। क्योंकि सब बातें अगर लिखी जाती तो फिर बाइबल का आकार बहुत बड़ा होता। ट्रंक में रख के सिर पर क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। इसलिए पवित्र आत्मा है जिस वचन को हमें क्या करता है, खोल कर देता है। परमेश्वर ने अपनी तरफ से सारे क्या किए हैं, काम पूरे करके दिए हैं। तो इस चीज को आप समझे। यहाँ याईर कहता है, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। उसके बाद आगे पढ़ें जरा थोड़ा सा 19 से। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा तो कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। हाँ जी, विश्वास। आप कहीं भी देख लीजिए, वचन कहता है कि सुसमाचार जब लोग प्रचार करते हैं, सेवक या विश्वासी प्रचार करते हैं, तो वचन को प्रमाणित करने के लिए क्या आता है, और आश्चर्य कर्म और अद्भुत काम परमेश्वर की ओर से होते हैं। लेकिन उसके पीछे भी क्या है, जो व्यक्ति वचन पर ईमान लाता है, जो व्यक्ति वचन की सत्यता को अपने में लेता है, उसी के लिए आश्चर्य कर्म होंगे। अगर मैं और आप ये चाहें कि हम 40 दिन का उपवास रखेंगे, हम हठ योग, है ना, पादरी भी क्या करते हैं, उपवास रखेंगे 40 दिन का, राख में बैठेंगे, टाट ओढ़ेंगे और क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। क्या पाने के लिए, वरदान पाने के लिए। कौन सा वरदान जी, आत्माओं की परख का कौन सा वरदान पाने के लिए बैठते हैं पादरी? क्यों? क्योंकि जाएंगे, बीमारियों को चंगा करेंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, और मसीह में जल्दी से उसको क्या करेंगे, बपतिस्मा देंगे, और अपना दान चंदे का धंधा चलता रहेगा। लोग बहुत आएंगे तो बड़ा पादरी भी जल्दी कहलाएंगे। तो ये शॉर्टकट है। परमेश्वर का वचन ऐसा ना। परमेश्वर की योजना क्या है, जब भी कोई भी व्यक्ति प्रभु के पास आता था तो प्रभु क्या करता था, विश्वास देखता था। पतरस ने एक व्यक्ति को, पतरस और यूहन्ना ने एक व्यक्ति को चंगा किया मंदिर में, टकटकी लगाकर उसको देखा कि उसमें चंगा होने का विश्वास है। पौलुस और बरनबास ने एक व्यक्ति को लुस्त्रा में चंगा किया, उसको टकटकी लगाकर देखा कि विश्वास है। क्यों? मेरे और आपके दिल की पूछे तो हम तो यही चाहते हैं कि जिस पर हाथ रखें क्या हो जाए, चंगा हो जाए। फिर तो झंझट ही खत्म है। जहाँ चमत्कार है वहां नमस्कार है, न जातियों को कहीं माथा टिका लो, वहीं टेक लेंगे जाके। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। जब तक एक व्यक्ति अपने में विश्वास को लाता नहीं है, और विश्वास का कर्ता कौन, यीशु मसीह, तो फिर गलती किसकी है, यीशु मसीह की। क्योंकि जब करता वो है, वो देता नहीं है, फिर क्या करता है, फिर चेक करता है। सारी गलती किसकी है, यीशु मसीह की। हम सब क्या हैं, निर्दोष हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। एक को मैं वचन बता रहा था, कहता जी उसने लिखकर भेजा। मैंने बोला लिखकर भेजा है तो दोषी कौन ठहरा? फिर तो दोषी वही ठहरा, उसको न्याय करने का कोई हक नहीं है। फिर दुनिया क्या सोचती है कि सब किसने लिखा है। मैं छोटा था तो अक्सर ये सुनते आए कि परमेश्वर माथे पर लिखकर भेजता है भाग्य। मुझे एक बार खोपड़ी दिखाई दी और मैं उस पर ढूंढ रहा हूँ, कहाँ लिखा है, खोपड़ी मिली, मैं किस पे ढूंढ रहा, बचपन में, कहाँ लिखा है, पढ़ने की कोशिश करो। यीशु मसीह के पास बरतिमाई आया, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। यीशु ने पूछा तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? प्रभु मैं देखना चाहता हूं। तब यीशु ने क्या कहा, तेरे विश्वास के अनुसार कोढ़ी आया, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने क्या कहा, मैं चाहता हूं
कि तू क्या हो जा, क्योंकि उसने तो अविश्वास की तो बात ही खत्म कर दी कि मैं करता हूं नहीं करता हूं, तू चाहे तो हो जाएगा। बस स्टेटमेंट ही उसकी क्या थी, यीशु को ये पूछना ही नहीं पड़ा कि भाई तू विश्वास करता है, नहीं, यदि तू चाहे, इतना उसको क्या है, विश्वास है। परमेश्वर क्यों ऐसे करता है, जबरदस्ती वो कोई आश्चर्य कर्म करके किसी को विश्वास में लाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वो धर्मी है। वो क्या है जी? धर्मी है, फोर्स नहीं है। आजाद मर्जी आपको मिली है, मुझको मिली है, उस आजाद मर्जी का वो सम्मान करता है। भले ही आप अपनी आजाद मर्जी में आपका परिणाम सुखदायक ना हो, लेकिन वो अपने बनाए नियमों को, अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को कभी इनकार नहीं करता, अपने स्वयं का इनकार नहीं करता। वो क्या कहता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। परमेश्वर सत्य है, उसके नामों में एक नाम है, इसलिए वो अपनी बात से कभी मुकरता इंसान नहीं है। जब गलत बोल जाते हैं हम और फिर ना मेरा ये मतलब नहीं था। लोग विश्वास करके यीशु को छूते थे। ये एक स्त्री है, सिर्फ एक स्त्री नहीं है जो यीशु को छूने वाली है। पढ़ेंगे जरा मत्ती 14:36। और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। हाँ, लोग यीशु मसीह को बोलते थे दुआ मत करो, कुछ मत करो, बस हमें क्या कर लेने दो, छू लेने दो, कपड़ा छूकर। और जो विश्वास से छुएगा क्या होगा, और जो ये सोच के छुएगा देखते हैं चंगे होते भी हैं या नहीं, वो कभी चंगा नहीं होगा। कलीसिया में विश्वासी को भी अगर परमेश्वर की चंगाई को अपने में अनुभव करना है तो विश्वास से क्या करना है, बने रहना है। अगर उसको मन में ये संदेह रहे कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुखार हो, सिर दर्द हो, उसके लिए तो हम सोच लेंगे कि परमेश्वर कर देगा, लेकिन अगर कैंसर हो तो फिर सोचेंगे ना ना, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ये तो ठीक हो ही, इसलिए हमारे दिमाग में क्या है कि मुश्किल है। देखिए परमेश्वर किन लोगों के जीवनों में काम करता है। नंबर 1, अन्य जाति लोग डिप्रेशन में आ गए, परेशान हो गए, सुसाइड तक हालत आ गई, और वो पुकारते हैं परमेश्वर को ना जानने पर भी, अगर कोई परमेश्वर है तो मुझे छुड़ाए, मुझसे बात करे। परमेश्वर उनसे क्या करता है, बात करता है। 11 चेले डर कर छुप कर बैठे हैं उपरोठी कोठरी में। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद पिलातुस के पास जाना चाहिए था, महायाजक और सनहेद्रीन के पास जाना चाहिए था, महासभा में अपने आप को प्रकट करता, पब्लिक में अपने आप को प्रकट करता, कैसर के पास जाता, पूरा साम्राज्य क्या कर लेता, घुटने टेक लेता। लेकिन कहां गया यीशु मसीह? बंद कमरे में डरे हुए चेलों के पास। किसने देखा? सिर्फ उन चेलों ने, वो भी विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन वचन कहता वो कुचले हुए नरकट को और टिमटिमाती बत्ती को कभी न बुझाएगा। इसलिए वो उन विश्वासियों के पास तो जाएगा, उन विश्वासियों को तो संभालेगा जो उस पर विश्वास करते हैं और किसी दुविधा में आ गए हैं, उनके लिए तो वो काम करेगा। लेकिन अविश्वासी और कठोर मन वालों के लिए कभी काम नहीं करेगा। नासरत के लोग, उसके अपने गांव के लोग उसका विश्वास नहीं किया। वो चाहते थे कि यीशु मसीह उनके बीच में आश्चर्य कर्म करे, अद्भुत काम करे, लेकिन नहीं कर पाया यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि उनके मन क्या थे? कठोर थे। वो क्या बोल रहे थे? क्या ये मरियम का पुत्र नहीं है? क्या हम इसकी बहनों को और भाइयों को नहीं जानते? आम धारणा क्या है, जो दूर से चल के आए वो महान होता है, क्योंकि हम उसको जानते नहीं है। जो हमारे बीच में से हो वो महान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी कमियां भी जानते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो संसार में मिट्टी के शरीर में रहता है उसमें मानवीय दुर्बलताएं होंगी। हम उसको महान कहेंगे जिसकी मानवीय दुर्बलताओं को हम नहीं जानते हैं। एक तरह से हम अज्ञानता को महानता के और ज्ञान को आत्महीनता के तौर पर देखते हैं, क्योंकि कमी इसमें या उसमें नहीं है, कमी है हमारे विचारों की संकीर्णता में। यीशु मसीह वहां कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर पाया क्योंकि लोग उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे। वो आश्चर्य कर्मों की मांग कर रहे थे। क्यों? अपने अविश्वास को प्रकट करने के लिए, ना कि वो प्रमाण चाह रहे। वचन कहता परख कर देख यहोवा कैसा भला है। अगर कोई सच्चे मन से परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर उसको भी देगा। कि वो कंफ्यूजन में है, वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो परमेश्वर करेगा। लेकिन अविश्वास के कारण ऐसा बोलना, क्योंकि परमेश्वर मनों की मतियों को क्या करता है? जानता है। शमौन गोद में यीशु डेडिकेशन के लिए मंदिर में लेकर आए उसके माता पिता। कौन से आश्चर्य कर्म देखे थे? कोई आश्चर्य कर्म नहीं देखे। आत्मा में शुद्ध विवेक से परमेश्वर के सन्मुख रहने वाला उस बच्चे को देखते ही आत्मा में समझ गया मसीहा कौन है, यही है। क्या बोलता है? हे परमेश्वर अब अपने दास को क्या कर, विदा कर, क्योंकि मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। अच्छा, निकोदेमुस सनहेद्रीन का मेंबर जो कपटियों की जमात है, वो यीशु के पास आया।
यूहन्ना 3 अध्याय में कि अगर तेरे साथ परमेश्वर ना, दूसरे सनहेद्रीन के मेंबर क्या आरोप लगा रहे हैं कि इसमें बालजबूब है, ये शैतान की सहायता से क्या करता है, लेकिन ना, वो किसी की बात नहीं सुन रहा। शुद्ध विवेक से यीशु के कामों को क्या कर रहा है, आंकलन कर रहा है, और उसने शुद्ध विवेक से इस बात को समझ लिया कि ये काम कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता, शैतान के बस की बात नहीं है। इसलिए आकर पूछता है कि अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो ये काम नहीं कर सकता। इतने काम यीशु मसीह ने किए तो भी उससे प्रमाण मांगते थे, यहां तक कि यीशु सलीब पर लटका है तो भी बोलते अगर तू नीचे उतर आए। क्या वास्तव में वो कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते थे या उपहास और ठट्ठा कर रहे थे? वो ठट्ठा कर रहे थे, वो विश्वास नहीं था। वो प्रमाण मांग रहे थे लेकिन उनके मन की कठोरता और अविश्वास के कारण मांग रहे थे। लोग विनती करते थे, प्रभु दुआ मत कर, हाथ मत रख, हमें थोड़ा क्या छू लेने दे, वस्त्र थोड़ा सा छू लेने दे। मरकुस 3 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छू लेने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। हाँ जी, क्यों? बीमार उसको छूने के लिए। हर कोई आपके कपड़े खींचे, शाम तक क्या हाल हो जाएगा। हाँ जी, हर कोई आपके कपड़े खींचे, सुबह नया कुर्ता डाल के आप निकले, शाम तक के पल्ला ही पीछे से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये हाल किसका था? लेकिन लोगों के अंदर वो सम्मान भी तो था ना नबी का, खींचते थोड़ी थे, छूते थे। विश्वास। अगर किसी को ये वहम हो जाए कि कपड़ा खींचने से क्या होता है, सामने वाले को तो क्या ही कर देंगे, क्योंकि भीड़ किसी भी एंगल से चल सकती है। भीड़ की जो सोच होती है ना, भीड़ में कभी भी डिसिप्लिन होता नहीं है। लूका 6:19। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। हाँ, लेकिन कौन? जो विश्वास से छुए। स्त्री को जब चंगी होगी तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 9:20 से। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हम यीशु पर विश्वास करते हैं, विश्वासी हैं। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां सिर्फ चंगाई नहीं, क्या विश्वास से सामना करते हैं। 6 अस्त्रों में एक विश्वास की ढाल है। विश्वास की ढाल का क्या काम है? शैतान के द्वारा जो तीर दागे जाते हैं, जो हमला किया जाता है, विचारों का है, कैसा भी है, उसको विश्वास की ढाल से क्या करना है? रोकना है। मत्ती 16 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मेरा कहने का जो मेरे मन में था वो ये था कि अधोलोक के फाटक जोर मारेंगे, लड़ेंगे, कोशिश करेंगे, शैतान की पूरी सामर्थ हमारे विरोध में खड़ी होगी और परमेश्वर होने देगा, यानी कि शैतान को पास नहीं आने देगा। शैतान किसको बचाएगा? आत्मा में बालक, जो आत्मा में क्या है? जो भी दूध पी रहे हैं उनको सेव करता। लेकिन जो आत्मा में जवान है उनको लड़ाई के मैदान में हथियार के साथ क्या करेगा? उतरने का अनुभव देगा। आत्मा में जो बालक होंगे उनको परमेश्वर क्या करेगा? सेफ करेगा, सिक्योर करेगा। दूतों की सुरक्षा हर किसी के पास होगी, अनुग्रह पूरा होगा। गलतियां एक नया विश्वासी करता है तो भी अनुग्रह उसके ऊपर पूरा बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो वचन की खुराक खाकर आत्मा में बढ़ता है, आत्मा में बलवंत होता है, तब उसको परमेश्वर क्या चाहता है? कि वो मसीह जवान की तरह। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 12 से 14। हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुमने उस दुष्ट पर क्या पाई है? जय पाई है। लड़ेंगे तभी तो क्या पाएंगे? जय पाएंगे। परमेश्वर की योजना नहीं है कि बच्चे ही रहे हम, हमारे बच्चे खाएंगे पिएंगे, ना ग्रोथ करें, ना गोद से उतरे, कितने साल लेकर चलते रहेंगे। जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ की इच्छा क्या होती है? जल्दी से ये क्या हो जाए, बस बड़ा हो जाए, चलने फिरने लग जाए। क्योंकि जब ये गोद में उठाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो थक जाती है बेचारी। अक्सर माँ यही सोचते हैं कि ये चलने फिरने लगे, ये अपना काम खुद करने लगे, तो मेरी थोड़ी सी क्या हो जाए। अब खिला रहे हो, पिला रहे हो, है ना? नहीं, इवन संसारिक लोग तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए, क्योंकि दुनिया में लड़के की डिमांड क्यों है? क्योंकि यही सोचते हैं ना कि लड़का हमें क्या करेगा? देखभाल करेगा बुढ़ापे में, जब हम उठ नहीं पाएंगे, जब हम चल नहीं पाएंगे। मैं आपको सच बताऊं, आजकल के बूढ़े जवानों से ज्यादा बढ़िया है। क्या देखभाल करेंगे?
ये तो है ना कि नुकीली चीज पर टेक लगा रहे हैं, उल्टा चुभेगी ये कुछ नहीं करने वाले। चलिए अन्य जाति को छोड़ दिए, हम विश्वासी, हम अगर लड़कों को देख रहे हैं ना कि ये हमें कुछ देंगे, ये हमारे लिए कुछ करेंगे, धोखा खाएंगे। क्योंकि अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं है अपने जीवन के हर विषय को लेकर, तो हम विश्वासी हैं कहाँ। हम विश्वासी तभी हैं जब अपने जीवन के हर विषय को लेकर हम किस पर विश्वास करते हैं। चंगाई हो, बुढ़ापा हो, जवानी हो, बीमारी हो, हर चीज हो, हमारी निर्भरता किस पर रहे, परमेश्वर पर रहे। अगर हम परमेश्वर से हटकर किसी और चीज पर उम्मीद लगाते हैं ना, अविश्वास प्रकट करते हैं, और अविश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता नहीं है। फिर हमने जिस पर टेक लगाई ना कि ये लड़के हैं, ये करेंगे, ये भी नहीं करते। फिर अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो फिर परमेश्वर हमारे लिए सारे इंतजाम करता भी है। अगर नहीं कोई इंतजाम है ना, तो हमें बल देता है। आगे चलें जरा। हे लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पिता को जान गए हो। ध्यान दीजिए, बालक जो दूध पीते हैं वो धीरे धीरे पहचान में बढ़ते हैं कि मेरा बाप कौन है। छोटे बच्चे को अपने माता पिता की पहचान, उनके स्वभाव को जानना जरूरी है, अपने संस्कारों को जानना और समझना जरूरी है, अपनी जिम्मेदारियों को जानना और समझना जरूरी है। यहाँ लिखा है पूर्णीय, आत्मिक रूप से उम्र का कोई तकाजा नहीं होता कि आत्मा में जो बुजुर्ग है वो शरीर में भी बुजुर्ग होगा। कई बार ये होता है, अक्सर ये होता है कि जो आत्मा में बुजुर्ग है, आत्मा में परमेश्वर का जानने वाला है, परमेश्वर के साथ चलने और जीने वाला है, उसकी उम्र हो सकता है 20 साल हो, लेकिन आत्मा में बच्चा हो सकता है 70 साल का हो। क्योंकि उसका आत्मिक जीवन उसने क्या नहीं किया। बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, ये कैसे होता है? क्योंकि जो अपने आप को देगा नहीं वचन के अनुसार, वो आत्मा में बढ़ेगा नहीं। जो जितना अपने आप को देगा, जितना समर्पण अपने आप को करेगा, जितना परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंप देगा, वो उतना आत्मा में क्या होगा, बल पाएगा, जवान होगा, पूर्णिया होगा, अनुभवी होगा। वो उसमें उम्र का तकाजा नहीं है, सिर्फ इसका है कि कितना अपने मन में अधिकाई से वचन को क्या करने देते हैं, बसने देते हैं। इसलिए जवान लड़के कलीसिया में पास्टर होते हैं, वचन सिखा रहे होते हैं, शिक्षा दे रहे होते हैं, और बुजुर्ग विश्वासी बैठकर क्या कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो बुजुर्ग विश्वासी है इसलिए वो बच्चा है, नहीं। वो विश्वासी होने के बावजूद भी क्या हो सकता है, आत्मा में पूर्णिया हो सकता है। ये नहीं होता कि विश्वासी है तो आत्मा में बच्चा ना, क्योंकि सिद्ध कौन हो रहा है, कलीसिया है, सेवक? नो, गलत। परमेश्वर की योजना क्या, किसको सिद्ध करना है, कलीसिया को। सेवकों को तो काम दिया है कि भाई ये मेरा वचन बताना है, तुम्हें नमूना देना है। सेवक का भी सिद्धता का काम अपना चल रहा है। असली योजना सेवक नहीं है, असली योजना क्या है, कलीसिया है। अब कलीसिया के जीवन को ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को कितना देता है। वो संसार की बातों में उलझा रहता है, क्या करें पास्टर जी, करना पड़ता है। हाँ जी ठीक है, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ऊपर से तो गिरेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर का समय परमेश्वर को दे रहे हो, जैसे चलना वैसे चल रहे हो। विश्वास की घटी है या विश्वास की भरपूरी से जीवन को जीते हो, कैसे परिस्थितियों का सामना करते हो। आगे चलें जरा। 14। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हाँ, परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता। वचन कहता है यूहन्ना 15 अध्याय में, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो हो जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 वचन, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मसीह में, वचन में। मसीह कौन है? वचन जो देहधारी हुआ। तो शैतान पर जय कौन पाएगा? सिद्ध कौन है? जो वचन में नहीं चूकता, जो वचन को अपने में आत्मसात करता है, वचन को अधिकाई से अपने में बसने देता है। वचन को कब बसने देंगे? जब अपनी सोच को छोड़ेंगे। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना, और उसके अनुसार क्या भी करना है, निर्णय लेने हैं जीवन में कि मैंने इस वचन के अनुसार चलना है, अपनी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। तब आत्मा में क्या होते हैं? वचन पढ़ने से, ज्ञान पाने से, वचन सुनने से नहीं होता। सारी उम्र सुनते रहे, बच्चे ही रहेंगे, सुनने से नहीं होता है। परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपने से, अपने प्राणों को तुच्छ जानने से, अपने आप से घृणा करने से, अगर मैं फाइनल बात करूं तो अगर परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए हमारे प्राण जाएं तो जाएं। हम कई बार बातों को गोल कर जाते हैं। स्त्री छूती है, चंगी हो गई। प्रभु ने कहा, हे प्री, ठाढ़स बांध, तेरे विश्वास में तुझे चंगा किया। मैं अपने जीवन में देखता हूँ, जितने लोग विश्वास से प्रार्थना कराते हैं उसी समय ठीक हो जाता है, और जो विश्वास से नहीं, संदेह से आता है ना, ठीक नहीं होगा। उसका आरोप फिर क्या होगा? प्रार्थना कराई थी, वहां भी करा के देख ली, यहाँ भी करा के देख ली, बड़े पास्टर को भी क्या कर लिया, फोन कर लिया। और ये भी याद रखें कि आपका विश्वास है तो भी जरूरी नहीं कि आप क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। अगर परमेश्वर ने उस बीमारी में रखकर आपको कुछ सिखाना है तो सिखा के ही क्या करेगा,
उसने आपको बीमारी इसलिए दी कि आप कुछ सीखो, और आप सोचो मैं विश्वास करके क्या हो जाऊंगा, जितना मर्जी कर लो विश्वास, टन ले आओ, एक्सेप्ट नहीं होगा। नहीं बेटा, तुझे अभी कुछ सीखना है। तो ये नहीं कि हर कोई जो ठीक नहीं हो रहा तो उसको विश्वास नहीं है, नहीं, परमेश्वर की योजना अलग अलग। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे प्रियो, हमें विश्वास से जीना है। बिना विश्वास के परमेश्वर प्रसन्न होता नहीं है। चंगाई, याईर की बेटी भी जिंदा हुई है तो किसको देख रहा है? याईर की बेटी के विश्वास को नहीं देख रहा परमेश्वर। याईर में विश्वास था इसलिए दौड़ के गया था। मरने पर है, हाथ रख दे तो क्या हो जाएगी? चंगी हो जाए। विश्वास। सरूफनिकी की जाति की स्त्री को प्रभु ने बहुत कठोर शब्दों से बोला कि पहले बालकों को तृप्त होने दो, बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालनी उचित नहीं है। लेकिन उसने क्या किया? हे प्रभु, कुत्ते भी तो मेज से गिरी हुई चूर चार खा लेते। तब यीशु ने क्या बोला? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। एक अन्य जाति सूबेदार आकर बोलता है, हे प्रभु, मुंह ही से कह दे, मेरा दास क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, 23 से पढ़ें जरा। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। लड़की मरी नहीं पर क्या है? सोती है। यीशु मसीह झूठ बोल रहा है? लड़की मरी है या जिंदा है? मर चुकी है। फिर क्यों बोलता है मरी नहीं परंतु सोती है? पौलुस जब प्रचार कर रहा था, पीड़ितों के काम में हम पढ़ते हैं, तो एक नौजवान था, वो क्योंकि वो पूरी रात, पौलुस अगले दिन जर्नी में जाना था, सफर शुरू करना था, तो पूरी रात पौलुस ने प्रचार किया और तड़के में उसने क्या किया? प्रभु भोज लिया। प्रभु भोज लेने से पहले जब वो बात कर रहा था तो दूसरी मंजिल से एक जवान नींद में क्या हो गया? गिर गया, और चेक था कि मरा हुआ था। लेकिन पौलुस आया, उसको गले से लगाया, प्रभु से प्रार्थना की होगी, और बोलता है नहीं, उसके प्राण उसी में। अच्छा, और होता कोई? नहीं नहीं, जो मर्जी हो जाए, अभी जिंदा करेंगे। उसने इस बात को हाईलाइट ही नहीं किया। उसके प्राण उसी में है, नहीं मरा है। मतलब उसको क्या कर दिया? परमेश्वर का स्वभाव जो है ना, वो छिपाने में है, नम्र है, अपने आप को दिखाता नहीं। हम इंसानों की आदत पता क्या है? थोड़ा सा पैसा हो जाए दिखने लग जाता है। कैसे? हाँ जी, बातों से दिखेगा। घमंड से चढ़ी क्या है? आंखें, हमारी आंखों का रंग बदलने लगता है, हमारे जूतों का, हमारे कपड़ों का ब्रांड बदलने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रांडेड डालने से घमंड होता है, लेकिन वो डालकर घमंड करते हैं। डालो लेकिन क्या मत करो, घमंड ना। दिया है प्रभु को धन्यवाद करो, अच्छा कपड़ा डालना चाहिए, इसमें कोई बुराई थोड़ी है, वो कोई बुराई नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर फिर वो एहसास आने लग जाता है, उस एहसास को फिर बातों में। पौलुस, एक व्यक्ति के द्वारा एक मुर्दा जिंदा हो गया पास्टर के द्वारा। उस पास्टर ने उसकी फोटो बनवाई, साथ में रखता, और जब भी कहीं जाता था, ये व्यक्ति मैंने जिंदा, बस नहीं चल रहा था उसका, तो पता नहीं क्या करता वो, तो फोटो ही फ्रेम करवाई थी उसने। हम अगर कहीं कोई एक आध अच्छा काम कर देना, बातों बातों में, कहीं प्रचार में, बता जरूर देंगे, रुका जाएगा हमसे। और अगर कहीं कोई गलती हो गई, मांगे राम जी और मैं जा रहे हैं दोनों, और कहीं मेरे से क्या नहीं हो गई कोई, तो मैं मांगे राम जी को क्या टीच करूंगा? देखो मांगे राम जी, विश्वासियों को ठोकर लग जाएगी। हम इंसान है, ये है वो है। दाऊद परमेश्वर के मन का व्यक्ति क्यों था? हाँ, अपनी गलतियों के गीत गाता था। हम गा लेंगे, हम अपनी बड़ाइयों के गीत गाते हैं, हम अपने अच्छाइयों के गीत गाते हैं, मैं दूसरों की गलतियों के गीत गाते हैं। हमारे पास डायरियां ही ऐसी ऐसी लगा रखी हमने, दूसरों के रिकॉर्ड रखे हैं हमारे पास, पूरी पोथियां, ये ऐसा, उसने एक बार ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, मेरे याद है, मैं भूली नहीं अब तक। भूलना भी नहीं, साथ ही लेके जाओगे कब्र में। माफ करोगे तो माफ किए जाओ, माफ करना सीखे मेरे प्रियो। तो चलिए आगे चले जरा, 23 पढ़े जरा। जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। हाँ, बांसुरी बजाने वाले, मैंने आपको पहले भी बताया, यिर्मयाह 9 अध्याय उसका 17, उन वचनों में लिखा है कि इजराइल के अंदर इवन सब जगह पहले क्या होता था? विलाप करने वाले प्रोफेशनल लोग होते थे। जब कोई किसी के यहाँ मर जाता था, कोई दुर्घटना हो जाती थी, जैसे आजकल शादी में नाच गाने वालों के लिए अलग होता ना, नाचने वाले भी और सब बैंड बाजा, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। अब वो विलाप करने के लिए स्पेशल अब नहीं लोग बुलाते, लेकिन अगर ऐसी डिमांड हो मार्केट में तो आउटपुट भी आने लग जाएंगे, एक से एक ढोंगी आएंगे, क्या करने के लिए? रोने के लिए, जैसे उन्हीं का कोई मरा हो,
है ना। तो पहले ये होता था, अपने इंडिया में भी, पूरी दुनिया में ही था, वहां भी था कि विलाप करने वाले जो लोग थे, जो रोते पीटते थे, उनको बुलाया जाता था ताकि परिवार में अगर शोक है तो शोक का एक क्या रहे, एक माहौल रहे, है ना। वो ऐसा लोग करते थे। वो कौन लोग करते हैं ऐसी बातें? जो थोड़े से क्या होते हैं, थोड़े से फाइनेंशियली ठीक होते हैं। बांसुरी बजाने वाले और शोक करने वाले लोग आए, और जब यीशु मसीह ने क्या किया, कहा कि लड़की मरी नहीं परंतु सोती है। इसका मतलब क्या है? ये वास्तव में कोई मरता नहीं है, परंतु क्या ही होता है, सोता है। बिब्लिकल भाषा में कोई मरता नहीं है इस संसार में। मृत्यु तो कहाँ है? नरक की आग को मृत्यु कहा गया है। असली मौत वो है क्योंकि उसमें असहनीय पीड़ा है। वहां से ये नहीं कि 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200 साल के बाद परमेश्वर निकाल के स्वर्ग में तरस खा के डाल देगा, बहुत महान परमेश्वर है, दया करने वाला ना। वहां क्या लिखा है? युगान युग आग उसकी जलती रहेगी। वहां परमेश्वर देखता नहीं है, क्योंकि आज जिस हिसाब से वचन बताया जाता है लोग सुनते नहीं है। परमेश्वर की हर चीज व्यापक है। अगर आज अनुग्रह का समय है, इस अनुग्रह के युग में सेवकों को मारा जाता है, कलीसियाओं को सताया जाता है, तो मेरे प्रियो इसका कई गुना पलट के मिलने वाला है। जो परमेश्वर के लिए सहते हैं, क्यों परमेश्वर सहने देता है? ताकि अनंत काल में परमेश्वर अपनी महिमा से क्या करे, भरे अपने लोगों को। इसलिए यहाँ कष्ट को सहने देता है। और जो यहाँ दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उनको अनुग्रह के समय में ये मौका है कि वो कर सकते हैं, उनकी आजाद मर्जी है, लेकिन उनको जो मिलेगा ना वो भुगता नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल होने वाली है, ठीक है ना। और फिर वहां कोई अदल बदल नहीं है। इसलिए जितना हम प्रभु के लिए अपने आप को उंडेल दें उतना कम है। इसलिए पौलुस कहता है हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। अगर हम सोचे कि क्यों कष्ट उठाना है, बस अपना खाएं पिए प्रभु का गुण गाएं, है ना, लोग विश्वास करते नहीं, बस हमें विश्वास करके चलते रहें और बस किधर जैसे कैसे कहाँ पहुंच जाएं, स्वर्ग में पहुंच जाएं। ना मेरे प्रियो, इसलिए नहीं। पवित्र आत्मा किस लिए दिया? कि क्या बने? गवाह बने। लड़की मरी नहीं परंतु क्या है? सोती है। प्रभु ने सच कहा है और यथार्थ भी है, क्योंकि जल्दी ही यीशु उसको क्या करने वाला है। उस संदर्भ में यीशु मसीह बात कर रहा है, लेकिन यीशु की बातें हर किसी को पल्ले नहीं पड़ती। अक्सर लोग बोलते थे ये बातें तो नागवार हैं, इन्हें कौन सह सकता है। अब क्या हुआ जरा 24। तब कहा हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। लड़की जी उठी और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। उस समय देश की परिभाषा क्षेत्र से है, एरिया से है, ठीक है जी। तो मुख्य बात आज हमने जो सीखी कि प्रभु ने अगर हमारे जीवन में, अन्य जातियों के जीवन में काम करना है तो विश्वास जरूरी है। अन्य जातियों के जीवन में भी विश्वास के बगैर काम नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। चाहे तो एक दिन में घुटना टिकवा दे पूरी दुनिया का, एक दिन आएगा भी कि हर जीव अंगीकार करेगी, हर घुटना उसके सामने टिकेगा। वो जब आएगा राज्य करने के लिए तो टिकवा देगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। लेकिन अभी अनुग्रह का क्या है? समय है, इंसान को आजाद मर्जी दी गई है, लेकिन न्याय किसके हाथ में ही है? आप चाहे इसलिए लिखा है, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या कर? स्मरण कर और याद रख, अपनी मनमानी कर और याद रख, एक दिन इन बातों के विषय में तेरा क्या होगा? न्याय होगा। कबूतर बिल्ली को देख के आंख मूंद लेने से बिल्ली कहीं चली नहीं जाती। अगर परमेश्वर न्याय करेगा तो समय पर क्या भी होगा? न्याय भी होगा, ठीक है जी। इसलिए मेरे प्रियो हम इन बातों को समझें, प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद इन वचनों के लिए धन्यवाद। आपने इस घड़ी तक हमसे बातें की प्रभु। होने दें जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया, वैसे उसमें चलते, जड़ पकड़ते और विश्वास में अत्यधिक बढ़ते जाएं, क्योंकि बिना विश्वास के हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। चाहे हम दास हों, चाहे हम विश्वासी हों, चाहे हम याजक के तौर पर हमें कोई भी उपाधि है, बिना विश्वास के सब चीजें अर्थहीन है, व्यर्थ है। विश्वास कर्मों सहित है, कर्मों के बगैर विश्वास व्यर्थ है। इसलिए हमें प्रभु अपने विश्वास को अपने कामों से तालमेल में लेकर आना है। हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि हम परमेश्वर के गवाह हों, अपने जीवन से, अपने वचन से, अपने कामों से, अपनी बातों से पिता हर एक के साथ हो। होने दे प्रभु, हम जहां कहीं जाएं आपके वचन को बताएं, सहायता, ताकि बहुत लोग ईमान लाएं कि जब तक बताया नहीं जाएगा लोग कैसे जानेंगे, जब तक जानेंगे नहीं विश्वास कैसे करेंगे। सहायता यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।